मैं इसमें बताना चाहूँगा पहले कि जो हमारी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर हुई, जहाँ हमने मैनिफेस्टो जारी किया, उसके बाद काफ़ी सारी नेशनल पार्टीज़ में भी और नेशनल पार्टी से निकले हुए अलग जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी हमारी पार्टी को संपर्क किया है। तो बड़े सारे ऐसे भी चेहरे हैं जो हमारे साथ अलायंस करने के लिए और निकले हुए उन दलों से भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ में जो बोल दिल्ली बोल करके हमने कैंपेन लॉन्च किया था, इसका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मॉडल अब चल रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अब पूरे द्वारका के अंदर और साथ में अब शादरे में, साथ में करोल बाग, पटेल नगर, जिंदल नगर, प्रीतमपुरा, रोहिणी के अंदर भी वर्किंग कमेटी बन गई है। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर 70 सीटें हैं तो 70 में 23 जगहों के ऊपर ऑलरेडी बड़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। और इसी के अंदर मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोगों को जो बड़ी उम्मीद नहीं थी बट वो भी निकल के आई है कि बड़े सारे लोग जो बड़े सारे दलों से बड़े सालों से लगे हुए हैं, बट जब उन्होंने अभी जो लोकसभा चुनाव हुए और जो अभी तुरंत आपने देखा है हरियाणा के अंदर भी चुनाव हुए हैं और बाकी स्टेटों में भी, महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाला है, तो जब वो देख रहे हैं कि वो अपनी पार्टियों से इतने साल से जुड़े हुए हैं बट फिर भी उनकी वफादारी के बदले में किसी और पार्टी से कैंडिडेट को ला के वोट दे दी जाती है, सीट दे दी जाती है, और इसी तरीके से ये ना देखते हुए कितने साल से कौन कार्यकर्ता किसके लिए काम कर रहा है, ऊपर खाते में किसी और बेनिफिट पे उसको दे दी जाती है टिकट। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो लोग भी अब हमारे साथ जुड़े हैं और एक बहुत बड़ा कट हमारे साथ यहाँ जुड़ी है। और साथ ही में मैं आपके माध्यम से एक और बताना चाहूँगा कि इस महीने के आखिरी के अंदर हम लोगों ने एक बोल दिल्ली बोल करके मार्च ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं। ये हमारी पार्टी की दिल्ली के अंदर बोल दिल्ली बोल की पहली मार्च होगी, जिस मार्च के अंदर हम लोग पूरे कनॉट प्लेस के अंदर ही मार्च करेंगे और जनता को बोलेंगे कि किस तरीके से अगर आज आपको कोई परिवर्तन चाहिए तो वो परिवर्तन आपके अपने हाथों में है। तो ये भी आपके माध्यम से, और जो हम देख चुके हैं, नेशनल लोक कल्याण पार्टी भारत की और शायद दुनिया की पहली एक ऐसी पार्टी आई है जिसने सारा तंत्र पूरे प्रजा के हाथ में दे दिया है। तो पहली बार जो जनता है वो भी अपनी तरफ से कैंडिडेट नॉमिनेट कर सकती है, साथ में हर एरिया के लिए मैनिफेस्टो का इनपुट दे सकती है, और उस एरिया के अंदर जो भी लोग बड़ा अच्छा कार्य करते हैं और वो अगर बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बदलाव ला सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो जो हमें पता नहीं था बट अब निकल के आ रहा है दुनिया भर से कि ये दुनिया भर का पहला मॉडल है बोल दिल्ली बोल का, जिस प्लेटफॉर्म ने पॉलिटिकल गतिविधियों को और ज़ोरों शोरों से बढ़ाया है, और आगे चल के बड़ी सारी जगहों पे आप देखेंगे कि पार्टियां इस मॉडल को अपनाएंगी। लगभग कितनी पार्टियां होंगी जिनके साथ आपका अलायंस हुआ है? अभी आप ये देखिए, अभी हमारी एक जो अलायंस बना है उसका अलायंस का नाम है दिल्ली अलायंस। उसके अंदर अभी हम लोगों की पैंथर पार्टी से बात हुई है, बट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो जगह बड़ी हैरानी वाली बात हुई है। एक जो शिरोमणि अकाली दल है पंजाब में, एसजीपीसी के ऊपर जो भी सारा कमांड करते हैं, तो एसजीपीसी की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शिरोमणि अकाली दल ग्लोबल की, उसके बाद जितने भी धड़ हैं पूरे पंजाब में एक्टिव, उस पर हम लोग नंबर 1 चल रहे हैं। सारे धड़ों के साथ में हमारी डिस्कशन चालू हो रही हैं, और इसी के साथ में जो दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद नेशनल पार्टीज़ दिल्ली की नहीं यहाँ की, बट जो लोग दिल्ली से बाहर भी एक्टिव हैं वो लोग भी अपने समर्थन के लिए और अलायंस के लिए आ रहे हैं। ठीक, नमस्कार, मैं ए के शर्मा NLKP का दिल्ली स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। हमने आज यमुना पार में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं यमुना पार की, यहाँ वर्किंग कमेटियाँ बना दी हैं, और उन वर्किंग कमेटी में हमने ये डिसाइड किया है कि वहाँ के लोगों के पास जाके वर्किंग कमेटी ने क्या करना है, उनके लोगों के मुद्दे पूछने हैं पर्टिकुलर जगह पे जाके और उनसे मिलना है। वहाँ RWA और मार्केट वेलफेयर की जो सोसाइटीज़ हैं या क्लस्टर या झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ जाके लोगों से मिलके उनकी जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, उनके बारे में पूछना है। और ये जो कमेटी वर्किंग कमेटी बनाई है ये सब जगह जाएंगी और उनके लोगों के जो मुद्दे हैं वो हमारे पोर्टल में डालेंगी। हमारा पोर्टल है जिसमें वो पोर्टल में मैनिफेस्टो और जो वहाँ का कैंडिडेचर है उनके बारे में वो बताएंगे। तो ये हमारा आज का ये हुआ है कि इसको, क्योंकि इलेक्शन अब आने वाला है, हम लोगों को ज़रा तेज़ी से काम जोर पकड़ना है, तो इसलिए हमने ये वर्किंग कमेटी आज बना दी है सब जगह। तो जितनी भी शादरा यमुना पार की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं सब जगह यहाँ के कैंडिडेट भी नॉमिनेट कर लिए हैं हमने। तो अब इनको आगे इनको सबको जाके जनता से मिलना है और इनको काम करना है। सर, नई पार्टी है आपकी, कमेटी आप बना रहे हैं, क्या लगता है, क्योंकि लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि नई पार्टी है
कैसे काम करेगी नई पार्टी के बीच में? देखिए, हमें दूसरी पार्टियों से कुछ अलग करके दिखाना है, क्योंकि हमारा ये है कि हम जनता से ही कह रहे हैं कि तुम्हारा कैंडिडेट कौन है और तुम्हारे मुद्दे क्या हैं, तुम खुद ही बताओ तुम्हारे मुद्दे क्या हैं। हम उनके मुद्दों पर ही हमने पार्टी का बेस बनाया, उनके मुद्दों को लेके जनता को, जैसे दिल्ली में स्वच्छ एयर नहीं है, पानी गंदा आ रहा है, सड़कों पे गड्ढे हैं, जितने भी दिल्ली वासियों को जितनी भी मुसीबतें हो रही हैं उनकी समस्याओं का निवारण करना है। हमारी पार्टी का मुद्दा ये है कि जो जैसे पिछली सरकार ने लेडीज़ के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन दी, हम चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो जेंट्स लोग हैं, उनको फ्री, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं सबको फ्री ट्रांसपोर्टेशन दी जाए। सबको उससे 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो सड़कों पे जो भीड़ है, जो सड़कों पे जो इतना ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम फ्री सेवा, बस सेवा करेंगे सबके लिए, लेडीज़ के लिए भी, जेंट्स के लिए भी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि एक तो क्योंकि लोग टैक्स देते हैं, टैक्स का कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। कई कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में भी सब लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो। बोल दिल्ली बोल के नाम से एक अभियान आपने चलाया है। Yes, लगभग कितने लोग बोल दिल्ली बोल इस अभियान में जुड़े हैं? बोल दिल्ली बोल में कम से कम हमारे हिसाब से 50 से 1000 लोग जुड़ चुके हैं। हम हर इलाके में जाते हैं, वहाँ के लोगों से पूछते हैं वहाँ की समस्या, उनकी समस्या के लिए हम वीडियो फिल्म बनाते हैं। उनकी जो अगर कोई प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल है उसके ऊपर वीडियो बना के वहाँ के काउंसलर और वहाँ के एमएलए को देते हैं। अगर तब भी सॉल्व नहीं होती, जो कंसर्न ऑफिसर होता है, एमसीडी का जो अफसर होता है, उसके पास राइटिंग में उन लोगों की समस्या को लेके जाते हैं और उसको तब तक हम फॉलोअप करते हैं जब तक वो समस्या का निवारण नहीं हो जाता। पार्टी का मोटो क्या है दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने? भाई, दिल्ली का हमारा जो है जनता की जो प्रॉब्लम है, जो दिल्ली की मेन प्रॉब्लम है, यही हमारा मुद्दा। हमारा जो है, जैसे दिल्ली से डी से बना डेवलपमेंट, ई से बना एजुकेशन, एल से बना लाइवलीहुड, एस से बना हेल्थ और आई से बना इनोवेशन, इनोवेटिव गवर्नमेंट। तो हमारा है कि दिल्ली के नाम से ही जनता को देखा जाए और उनकी जो समस्या है उसका निवारण किया जाए। लेकिन इन मुद्दों पर तो हमारी पार्टी पहले से काम कर रही है। नहीं, हमारे मुद्दे तो देखिए, हम जनता पार्टी कर रही है, पार्टी काम कर रही है, बट आप देखिए जितने भी मोहल्ला क्लिनिक हैं उसमें आधे तो बंद पड़े हुए हैं मोहल्ला क्लिनिक। सड़कों पे गड्ढे हैं और सड़कों पे भीड़ बहुत है, ट्रैफिक बहुत है। गड्ढों के लिए तो मुख्यमंत्री आतिशी ने भी अभियान चलाया है, वो सड़कों पे जा रही हैं, गड्ढे ठीक करा रही हैं। देखिए, आप 10 साल हो गए उनको आए हुए, अभी तक उनके गड्ढे ठीक नहीं हुए। हम तो आते ही इन चीज़ों को देखेंगे ना, और जो करप्शन है दिल्ली गवर्नमेंट में उसको कम करेंगे। हम क्या करेंगे कि हेल्थ में भी लोगों को फ्री हेल्थ क्लिनिक देंगे, जो इनके जो चल रहे हैं, और मोबाइल वैन चलाएंगे। हर कॉलोनी में मोबाइल वैन जाएगी और मोबाइल वैन से ही हमको उनका जो हेल्थ चेकअप है, उनका जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, वो हमारी मोबाइल। ये जीतने के बाद आप लोग करेंगे? हाँ, जीतने के बाद करेंगे, ये हमारा मुद्दा है। और हम ये भी चाहते हैं कि लोगों को फ्री एजुकेशन दें। जैसे लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम करते हैं, उनको फ्री तैयारी कराई जाए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। और 6वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको ट्यूटोरियल और फ्री उनको दिए जाए, एजुकेशन दी जाए, ताकि अगर कोई वीक स्टूडेंट है, वीक बच्चे हैं, उनको फ्री पढ़ाया जाए। मैं आपका विनोद शर्मा, एडवोकेट। विनोद जी, इस बार 2025 में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली के जो हालात हैं इसको कैसे देखते हैं आप? दिल्ली के हालात आज भी बीमार हालात ही हैं, और दिल्ली को एक कुछ नए सुशासन की ज़रूरत है इस समय। और मैं समझता हूँ एक नेशनल लोक कल्याण पार्टी हमारे बीच आई है, और वो उनका दमखम दिल्ली के लिए कुछ कर गुजरने का है, और उनसे हमें काफ़ी आशाएं भी हैं, उम्मीद भी हैं, और हम भी उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा रखते हैं। पार्टी में जुड़कर आपको लगता है कि पार्टी में जुड़ने के बाद क्या लगता है कि कौन से अहम मुद्दे रहेंगे जो क्षेत्रवासियों के लिए मुद्दों? अहम मुद्दे जो जनता के अनुकूल होते हैं वही रहते हैं। जनता की जो आम लोगों की जो सुविधाएं हैं, आम लोगों की सुविधाएं, परिवहन, सड़क,
पानी, राशन, ये आम लोगों के मुद्दे हैं। क्या लगता है मौजूदा सरकार क्या खरी नहीं उतर रही है मुद्दों पर? मौजूदा सरकार पूरी तरह खरी नहीं उतर रही इन मुद्दों पर। आज खुद मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री गड्ढे ठीक करती घूम रही हैं, 10 साल से सत्ता में हैं। बरसात का पानी आज भी दिल्ली में एक अच्छी तरह से नहीं निकल पाता, जगह जगह वाटर लॉगिंग हो जाती है और उस वाटर लॉगिंग में कई अभी पिछले दिनों बड़े हादसे हुए हैं। तो क्या मानते हैं कि ये सड़कें जो हैं मुख्यमंत्री को अब क्यों दिखाई दी, क्या कारण? अब क्यों, चुनाव सर पर है इसलिए अब दिखाई दी है। जनता के बीच आने का उनको एक बहाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो लेंगे ही वो, क्योंकि हम कर रहे हैं। सत्ता में जो बैठे हैं उन्हें 5 साल पहले 10 साल पहले भी ये मुद्दे नज़र आ रहे थे और वो करने की पोजीशन में भी थे उसको ठीक करने की। जो सत्ता में है वही ठीक कर पाएगा सही तरीके से। तो लोक कल्याण पार्टी 70 सीटों से चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है, 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जनता के बीच में बोल दिल्ली बोल के नाम से एक अभियान भी चला रही है। हाँ, बोल दिल्ली बोल के नाम से जनता जुड़ भी रही है। आप सर क्या मानते हैं, दिल्ली की जनता को क्या कहना चाहेंगे आने वाले वक्त में जब लोक कल्याण पार्टी क्षेत्र में उतरेगी, तो क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता मैं समझता हूँ जो मैं देख रहा हूँ बहुत तेज़ी से बोल इस नारे के साथ, बोल दिल्ली बोल के साथ इस नई पार्टी से, नेशनल लोक कल्याण पार्टी से जुड़ती जा रही है। और इस पार्टी के सभी लोग बड़ी तेज़ी से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव सिर पर है। और मैं समझता हूँ समय कोई अवरोधक नहीं होता। हमारे काम करने की लगन, हमारी मेहनत वो ज़्यादा कारगर होती है। जो लोग सर आपको सुन रहे हैं, चाहे वो नेता हों जो पार्टियों के विरोधी हों या पार्टियों से निकाले गए हों या क्षेत्रीय नेता हों या निर्दलीय नेता हों, आप चाहते हैं कि वो भी इस पार्टी में जुड़कर क्षेत्र के लिए? मैं बिल्कुल चाहता हूँ। सभी लोग कोई ना कोई जुड़े रहते हैं, हम भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं लंबे समय तक। तो मैं चाहता हूँ इस पार्टी से जुड़े सब लोग। नए हैं, नई सोच, नई विचार शक्ति के साथ काम कर रहे हैं, नई ऊर्जा है और क्षेत्र जाना पहचाना है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा वीके सिंह मेरा नाम है। वीके सिंह जी, दिल्ली के जो मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? लोक कल्याण पार्टी है, अब उतर रही है, क्या मानते हैं? नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ और लोक कल्याण पार्टी से, नेशनल पार्टी से के लोगों से मिला भी हूँ और उनसे जुड़ा भी हूँ और देख रहा हूँ क्षेत्र में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है। उसका कारण है क्योंकि पार्टी कुछ अलग तरीके की है, बिल्कुल एक उनका विज़न जो बिल्कुल अलग है। जैसे कि कैंडिडेट भी हमने ही देना है, समस्या भी हमने ही बनानी है और अपना जो समस्या है वो किसी के ऊपर नहीं। इन्होंने जो आते हैं ये तो वो पेमेंट अगर हमारे से हमारी सोसाइटी है तो उन्हें खुद यही लोग दे रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उससे बहुत ठीक है और पार्टी से बिल्कुल अलग है। क्या लगता है लोगों को लोक कल्याण पार्टी से जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए तो नहीं, बिल्कुल जुड़ना चाहिए क्योंकि एक अलग विज़न है। क्योंकि वो आपसे पूछ रहे हैं, आपकी समस्या पूछ रहे हैं, आपसे कैंडिडेट मांग रहे हैं और आपकी तरीके से वो अपने पार्टी को चलाना चाह रहे हैं, ना कि वो अपनी तरह से चलाना चाह रहे हैं। ये जनता की तरह से ही चलाना चाह रहे हैं, जनता से ही सवाल उठा रहे हैं और जनता के ही सवालों के जवाब भी वही दे रहे हैं। मतलब जनता ने जवाब। क्या कमियां मानते हैं दिल्ली में आप? दिल्ली में सारी कमियां हैं। अभी तक जो आया है उसने करा ही क्या वादों के अलावा? बताओ, इसमें 10-15 साल हो गई। 10-15 साल से वादे काम कौन सा किया है? भाई केजरीवाल जी आए, वो बोले कि हम बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री कर देंगे और हम दिल्ली को ये बना देंगे। आज उन्होंने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। पानी, बिजली, आज पेट्रोल पर रेट बढ़ा दिया उन्होंने दिल्ली में। तो उन्होंने क्या करा? क्या जनता के लिए? कुछ नहीं किया। लोक कल्याण पार्टी भी वादा कर रही है, क्या लगता है पूरा करेगी? ये वादा नहीं कर रही सर, ये तो उन्हीं से ही मांग रही है, उन्हीं को कर रही है। कैंडिडेट उन्हीं से मांग रही है, सारे काम उन्हीं से कर रही है। उन्हीं किससे जो टैक्स का पैसा आएगा उनको जो सुविधा देगी उसी पैसे से देगी। चाहे वो फ्री की बस हो, चाहे बिजली पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, उन्हीं के से देना जी। उन्हीं का पैसा उन्हीं से करवाना है, खुद कुछ नहीं करना है।
तो आप कहते हैं कि क्षेत्र के लोग इस पार्टी से जुड़े और नहीं, बिल्कुल जुड़ना चाहिए, बिल्कुल जुड़ना चाहिए। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं कि और पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, जुझारू कार्यकर्ता हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। इन्होंने तो बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है कि भाई वो कार्यकर्ता भी हमसे आगे जुड़ के हमारे साथ पार्टी में काम कर सकते हैं। जनता उनसे अगर राज़ी है, वो उनमें काबिलियत है, तो वो आए हमसे जुड़ें। उनको लास्ट टाइम पर टिकट नहीं मिलता है और वो इतने ईमानदार होते हैं, काम करने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिलता है। उनको भी हमारी पार्टी मौका दे रही है।